Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to my channel कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर. आई होप यू आर डूइंग गुड. तो मेरा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता, जब तक इंसान ज़िंदा रहता है तो उसका सफ़र जो है ज़िंदगी का यूं ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है. कहते कहते ये बता ही नहीं रहे कि ये कहाँ चलता रहता है. बता देते हैं जा रहे हैं अम्मी के घर, क्योंकि ना हम ट्रेन में बैठे हैं ना हम बस पे बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है बस यहीं लोकल में ही जा रहे होंगे. तो बस अपने घर से जा रहे हैं अपने अपनों के घर तक. जहाँ पर जो है आज हम तीनों बहनें जो है इकट्ठा होने वाले हैं. और जब मम्मी पापा के बारे में कुछ डिसीज़न लेना होता है तो हम तीनों इकट्ठा हो जाते हैं और सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी होती हैं और क्या करना होता है तो वो सारी बातें हम लोग बैठ कर के कर लेते हैं. तो जा रहे हैं घर की तरफ. और मरियम की मम्मी बहुत दिनों के बाद हाथ लगी हैं और काफ़ी दिनों से मेरे घर भी नहीं आई थी. तो हमने कहा चलो चलते हैं भैया, बड़े लोग हैं, कभी कभी आते हैं और कभी कभी मिलते हैं, तो चलो मौके पे चौका मारते हैं और तीनों बहनें इकट्ठा होते हैं. और फिर उसके बाद जो रहेगा वो अब अभी आप आगे देखिएगा. तो जब हम घर पहुँचे तो देखा मेरी अम्मी जान स्वेटर बुन रही थी. तो हमने कहा क्या बात है, पति परमेश्वर के लिए मोहब्बत से जो है स्वेटर बुना जा रहा है. और आंखें तो जो है दोनों आँखों की में मोतियाबिंद है और अपनी आंखों पर इतना प्रेशर डाल रही हो, आंखें ख़राब हो जाएंगी. तो कहने लगी बस अपने लिए हाफ़ स्वेटर बना रहे हैं और पहनेंगे. तुमने कहा क्या पापा के लिए नहीं बना रही हो? तो कहने लगी नहीं, उनके लिए नहीं बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं. तो यहाँ पर जो है हमारी बड़ी वाली फुप्पो जी आई हुई थी, तो वो भी बैठी हुई थी. तो हमने कहा कब आई फुप्पो? तो कहने लगी बस अभी थोड़ी देर पहले आए हैं. और इनके साथ जो है जब हमारे घर से उठकर गई तो इनके साथ एक वाक़या ऐसा हुआ कि ये गई छोटे चचा के घर, अपने भाई के घर, और वहाँ पर जो है गलती से तंबाकू वाला पान खाने के बाद जो इन्हें नशा हुआ, नशा हुआ, नशा हुआ और उस नशे में बेचारी परेशान हो गई. तो फ़िलहाल अब ठीक हैं. बता रही थी उस दिन किस्सा और हंस रही थी बता बता करके. हमने कहा चलो हो जाता है कभी कभी. एक बार तो मेरी जो मामी थी, हम लोग फैज़ाबाद गए थे, मेरी अम्मी को भी मामी ने भी गलती से जो है पान दे दिया था तंबाकू वाला, और वो तंबाकू वाला पान खा करके मेरी अम्मी 3-4 घंटे गश की हालत में पड़ी रही. अच्छा, जो तंबाकू नहीं खाता है और गलती से जो है खा लेता है तो फिर उसकी तो वाट लग जाती है. तो बस जो है मतलब इनके साथ ये हो गया कि इन्होंने तंबाकू खाई और इनके साथ इस तरह की घटना हो गई. तो मरियम की मम्मी भी बस अभी आकर बैठी हैं और दोपहर हो गई है. पापा अभी ज़ोहर पढ़ने जाने वाले हैं, अभी आएंगे, वज़ू कर रहे हैं, तो पास में थोड़ी देर बैठेंगे वो भी. हमने पापा से कहा अभी जो है 1 बजा है और अज़ान जो है 1:30 बजे होगी. तो मेरे पापा बेचारे पहले से वज़ू वगैरह करके जाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ का जो मस्जिद का मुअज्जिन है वो अक्सर जो है भाग जाता है मस्जिद छोड़ करके, छुट्टी पे चला जाता है. मतलब कि अगर 15 दिन मस्जिद में रहता है तो 15 दिन वो मस्जिद से नदारत रहता है. तो फिर मेरे पापा बेचारे फॉर्मेलिटी जो है निभाते हैं जा कर के, क्योंकि हम लोगों ने पापा को मना भी किया कि पापा आप अज़ान मत दो क्योंकि आपको भी दिक्कत है. तो खैर करने लगे माइक से देना रहता है. हमने कहा हाँ, लेकिन प्रेशर से ज़्यादा मत दीजिएगा वरना डॉक्टर ने भी आराम के लिए बोला है. तो हमने कहा पापा तबीयत कैसी है? तो कहने लगे कि बिटिया तबीयत अच्छी नहीं है, बुखार तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. तो हम लोगों ने डॉक्टर से बात की थी, तो डॉक्टर बोले कि जब अटैक पड़ता है उसके बाद जिस्म में कमज़ोरी आ ही जाती है, और उन्होंने डोलो पैरासीटामोल देने के लिए बोला है. तो पापा बुखार उतारने के लिए वही दवा खा लेते हैं. चलते हैं किचन में और देखते हैं महकू मेरी क्या पका रही है. क्या पका रही हो बच्चा पार्टी? क्या पका रही है? अरे बाप रे बाप, खुशबू तो बहुत खतरनाक आ रही है बिरयानी की. है एक तरफ बन रही है, हटो जरा सा, इसकी बिरयानी. और बनाओ बनाओ बनाओ, हम तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करते हैं. आलू गोभी की सब्जी. चलो भैया पकाओ. इतना मैश हुआ है किचन में. और ये पापा जी बैठे हैं, वो देखिए. तो भैया जो है काम हो रहा है. क्या हो गया?
तो ज़ोहर की नमाज़ हो गई, ये पापा भी आ गए हैं, उन्हें खाना दे दिया गया है। तो बस पापा के लिए और मेरे लिए जो है आलू गोभी की सब्ज़ी और चावल रोटी बन गई थी और सोयाबीन की बिरयानी बनी थी। तो जो है पापा नहीं खाते हैं और हम भी नहीं खाते हैं, तो हम लोगों के लिए फिर ये वाला खाना जो है बन गया था। कभी इतने बड़े चम्मच से खाया है? खाया है। खा के दिखाइए लोगों को चम्मच का साइज। तो क्या करें हम लोग यहाँ मीठी कम है। हाँ ठीक है, तब तो हम पी लेंगे। चलो डालो दूध पड़ेगा तो और मीठी कम हो जाएगी। मीठी कम सही। तो खाना खाने के बाद जो है तकरीबन अब मुलाकात हो रही है आपसे असर की नमाज़ के बाद। तो मम्मी भी नमाज़ पढ़कर आ गई हैं और यहाँ पर जो है हमने आज मरियम की मम्मी से फरमाइश किया कि आज जो है शरबती सेवइयाँ बनाई जाएं, जो मेरी दादी बहुत मोहब्बत के साथ बनाती थी और बहुत शौक़ से पीती थी। शरबती सेवई इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से आप गिलास में शरबत पीते हैं ना, उसी तरह से ये शरबती सेवइयाँ बनती हैं जो दूध डाल के पी जाती हैं। ऑसम, अमेजिंग, इनका जायका बहुत अच्छा होता है और जबकि इसको बनाने में इतनी आसानी होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। एक पतीली ली, उसमें घी डाला, इलायची और लौंग कड़कड़ाया और जैसी इलायची लौंग हो गई उसके अंदर जो है पानी डाला, शक्कर डाली और फिर उसके बाद पानी खौल जाता है, जब उबल जाता है तो उसके अंदर भुनी हुई सेवइयाँ डाल दी जाती हैं और फिर उसके बाद 2 मिनट पका करके चूल्हा ऑफ़ कर दिया जाता है। फिर उसके बाद कटोरियों में निकाल कर दूध डाल करके फिर सब लोग जो है इंजॉय करते हैं इसको। अच्छा, आपने ये वाली सेवई खाई है कि नहीं खाई है ये बताइए। और साथ में बने थे छोले और इमली की चटनी। तो भैया देखो बैठे बैठाए जो है बिल्कुल ईद वाला माहौल बन गया है, जैसे ईद में बनती है सेवइयाँ और छोले। तो जाहिर सी बात है, तो हम तो ऐसे ही कहेंगे कि आज हम तीनों लोग जो है इकट्ठा थे, मम्मी भी और देखिए सब लोग, हम लोग ने बैठ कर के कितना एंजॉय किया। बहुत ज़माने के बाद इस तरह से बैठे हैं। पापा फिर आए नहीं यहाँ बैठने के लिए, पापा अपने कमरे में ही थे और उन्हें फ़ीवर हो रहा था, तो उन्हें सेवई हम लोगों ने वहीं दे दिया था और उनकी सेवई में हम लोगों ने जो है चीनी नहीं डाली थी, उन्हें दूध डाल के ऐसे ही दे दिया था। तो जब हम लोग सेवइयाँ पी रहे थे, शरबती सेवइयाँ, तो दादी की बहुत याद आई कि जो है दादी मेरी बनाती थी और हम लोग इसी तरह से साथ में बैठकर खाते थे। और आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और इस वीडियो को एडिट कर रहे थे और इस तरह से मम्मी के साथ, महक के साथ, अपनी दोनों छोटी बहनों के साथ, बहू के साथ बैठ कर के सेवइयाँ खा रहे थे। पी रहे थे। ये खाने वाली तो कम, पीने वाली ज़्यादा होती है। तो हमने कहा कि ये ज़िंदगी का सबसे जो है यादगार लम्हा रहेगा, जो मेरी वीडियो में जो है बिल्कुल हमेशा के लिए यादगार बन कर के एक जगह जो है हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। और जब कभी जो है इस तरह की चीज़ें याद आएंगी तो बस ब्लॉग ऑन किया और जो है देख लिया। तो अच्छा लग रहा था। और इस तरह से साथ में बैठकर खाने से, पीने से मोहब्बत बढ़ती है। और कहते हैं ना कि बेटा और बेटी में हम फ़र्क बताएं क्या होता है। बेटा बेटी में ये फ़र्क होता है कि बेटा आपका तब तक होता है जब तक उसकी शादी नहीं हुई होती है, जिस तरह का आजकल का ज़माना है। और बेटियां आपकी तब तक की होती हैं जब तक कि आप जीते जी कब्र तक माँ बाप पहुँच जाते हैं और मिट्टी उन्हें जो है अपने आगोश में नहीं ले लेती है। तो बेटियां ऐसी होती हैं, माँ बाप का साथ जो है ज़िंदगी से मौत तक की जो है निभाती हैं, मौत के बाद तक की निभाती हैं। और हमेशा कभी ना कभी वो कोई ना कोई दिन जो है ऐसा नहीं जाता है कि अपने माँ बाप को याद नहीं करती हैं। तो इस तरह से जो है पूरा दिन मेरा खुशगवार गुज़रा। और उसके बाद मरियम के अब्बा जलेबी लेकर के आ गए थे, तो सब ने ये जलेबी जो है इंजॉय की। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।